अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आई नो ये बहुत लेट है और मैंने ना व्लॉग अपलोड जल्दी करना था, बट मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लाइक एलर्जी और स्नीजिंग की वजह से मेरा बड़ा बुरा हाल था, जिसकी वजह से ना एडिटिंग करने को दिल कर रहा था, ना अपलोड करने को दिल कर रहा था और ना ही कोई वॉइस ओवर करने को दिल कर रहा था। तो इसलिए जो है ना व्लॉग में बस मैंने कहा था क्या अपलोड करना, बस छोड़ो ही, कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं था, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए थे। तो पर आप लोगों की मोहब्बत और इतना ज़्यादा इसरार मुझे लड़कियों ने किया कि प्लीज़ व्लॉग अपलोड करें ईद का, तो मैंने कहा जी अब तो व्लॉग अपलोड करना बनता है। बनाया था कस्टर्ड और इस तरह से बाउल छोटे में डाल कर नगाश साहब के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। उनको ज़्यादा ठंडा पसंद है, उनको देते हैं। ये ले, थैंक यू। का जो ईद आउटफिट मेन है ना वो और है। अभी मैं इसको ये फ्रॉक पहना रही हूँ क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। उसमें मैंने इसका शूट करना है, अगर वो ड्रेस इसको भी पहनाऊँगी ना तो फिर इसका शूट नहीं होगा। और ये इसकी फ़्रॉक भी बहुत प्यारी है, ये भी मैंने खुद स्टिच करवाई थी, क्योंकि जो हम रेडीमेड लेते हैं ना उनके नीचे जो है वो दूसरा रेशमी कपड़ा लगा होता है, इसके नीचे सारा मैंने लॉन का कपड़ा लगवाया था। ये देखें, इसको थोड़ी सी फैंसी लुक दी है यहाँ पर कुछ काम करके थोड़ा बहुत। और ये इसकी ड्रेस की फाइनल लुक है। वाओ, अच्छा इधर मम्मा को तो दिखाओ, वाओ कैसे करते हैं। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ प्लीज प्लीज। जल्दी करो बेटा, चलें फिर, जल्दी करो, जल्दी चलें। वाओ वाओ। तीन बार एक। नकाश साहब नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गए थे, उनके आने से पहले मैं तैयार वगैरह हो गई थी। मिन्हा को तैयार नहीं किया था क्योंकि मिन्हा सो रही थी। मिन्हा के बाबा आए, मिन्हा फिर उठी, इसको मैंने उठाया नहीं। मैंने कहा इसको मैं खुद उठाऊंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी और अपनी मर्ज़ी से अपनी नींद पूरी करके उठेगी, तो फिर मैंने कहा मैं इसको तैयार करूँगी। तो इसलिए जब उठी तो फिर उसके बाद मैंने इसको तैयार वगैरह किया। अम्मी वालों की तरफ आ गए हम लोग। इसने इसकी खाला के और इसके मामू के ना इतने फ़ोन पे फ़ोन थे कि आप लोग आ जाएं आ जाएं आ जाएं। इसलिए मैडम आते ही यहाँ पर ना किसी को लिफ्ट ही ना करवाए। वो पीछे पीछे सब लोग इसके और इसके नखरे ही ना ख़त्म हो रहे हो ना, अपने बाबा के साथ साथ चिपकी हुई हो। तो मुझे फ़ोन करी जाएँ कि आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा भाई मैंने नहीं आना, हम थोड़ा सा लेट आएंगे। तो कहते कि नहीं आना तो तुमने ना आओ, हम अपनी भांजी को लेने आ रहे हैं तो हम अपनी भांजी को ले जाते हैं। मैं कहा ये क्या बात हुई, मतलब कि भांजी को ले जाती हैं। तो मैं कहते तुम्हारा नहीं दिल कर रहा तो भाई तुम रहो घर, हम अपनी भांजी को लेके जाएंगे, हम आ रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप ना आओ, मैं आती हूँ इसको लेके। यहाँ पे मेरी बहन बहुत दुल्हन बन के तैयार हो के ईद मनाने के लिए आई है और अम्मा जी ने उसको शामी बनाने में लगा दिया है कि बनाओ, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। और ये हमारी ईद है। और अगर तो आप मेरे जैसी हैं तो एक मेथड बता दूँ, आप वॉशरूम चले जाया करें नहाने के लिए या अपना कोई पढ़ने के लिए काम खोल के बैठ जाया करें, तो यू कैन स्केप ऑल दिस प्रो टिप। अम्मी ने ना रात ही तैयार करके सारी चीज़ें सामान रखा हुआ था, रात कहीं बनाने लगे थे। तो फिर वो होता है ना हमारे चांद रात ज़रा रिस्की सी होती है कि पता नहीं होता कि सुबह रोज़ा कर देंगे या सुबह ईद कर देंगे। तो वही सारी चीज़ें सीन्स चल रहे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होगा। तो बस इसी तरह से फिर वो रात का मिक्सर बनाया था, शामियाँ बनाने वाली थी। तो फिर मैंने और अम्मी ने जल्दी जल्दी से बैठ कर ना शामियाँ वगैरह बना ली, खाना तैयार हो गया था, खाना वगैरह सब ने खाया। कपड़े में यहाँ की थोड़ी फ्रॉक हैवी थी तो मैंने तो फ़ौरन से इसके कपड़े उतार के ना इसको बिल्कुल ईजी से कपड़े पहना दिए थे ताकि बिल्कुल मज़े के साथ ना ये खेले। मामू 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 बाहर गए, चलो खाना खाएं। आज लेट्स गो, कम मीनू, कम लेट्स गो। यस आ गया। कम 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 कम। यहाँ पर बन रही है चाय, मैं बना रही थी चाय। मेरी ड्यूटी लगी है चाय बनाने की और आपकी ड्यूटी किस काम की लगी है? भेजा फ्राई। इसकी ड्यूटी लगी है भेजा साफ करने की। अच्छे से इस भेजे को साफ कर रही है। पहले रोई है कि मुझसे नहीं होता मुझसे नहीं होता, फिर हमने कहा कि आगे जाके भी यही कुछ करना है तो करो इसको साफ, ठीक है, अच्छे से साफ करो। खड़ी हो गया।
खाना वगैरह यहाँ पर खा लिया था। उसके बाद फिर हम लोग फ्री होके बैठ गए, चाय वगैरह पी हम लोगों ने। और मिन्हा यहाँ पर अपने नाना अब्बू से इतने मज़े से मिठाई खा रही थी। अच्छा माशाल्लाह से नाना अब्बू से हर चीज़ खा लेती है। लाइक मुझे बहुत तंग करती है कभी कभी खाना खाने में, बट अब्बू के पास इतनी शरीफ होकर बैठ के खाना खाती है, जो भी वो खिलाएं बहुत मज़े से खा लेती है। तो यहाँ पर ईदी सीन ऑन हो गया था। यहाँ पर अब्बू जी ने मुझे मेरी ईदी दी और मिन्हा देखें सबसे अपनी ईदियाँ जो है कलेक्ट कर रही हैं। इनके बाबा एज़ यूजुअल फ़ोन पर लगे रहते हैं, और जो होता है ना बिजनेसमैन बंदा, उसका फ़ोन कभी नहीं बंद हो सकता। तो इनका जो हर टाइम जो है ना फ़ोन ही बस फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो खाना खाने के लिए आए थे भी घर, खाना वगैरह खा के फिर यहाँ पर फ्री होके बैठे रहे, काफ़ी गपशप हुई, यहाँ पर ईदियाँ शीदियाँ इकट्ठी हुई। वापस मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो। अब बाबा मामा को नहीं देना, मामा को दो, मामा को। अस्सलाम वालेकुम। टूटू हो गया बस, टू। चलो बस मामू टू करेंगे। ये जी जहाँ भी केक देख लेती है तो टू बस मुझे करने दें। भाई की बर्थडे आ गई थी ईद वाले दिन, तो बस फिर हम लोगों ने ऐसे ही केक वगैरह कट किया, चाय के साथ पिया, उसके बाद चाय के साथ खाया। उसके बाद फिर मैं और मिन्हा जो है ना घर आ गए थे शाम के टाइम। इतनी थकावट हो गई थी, इतनी थकावट, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं और मिन्हा आके घर सो गए। खूब सोने के बाद हम लोग उठे तकरीबन 9 बजे। भाई और सिस्टर आ गए थे, तो फिर मैंने कहा कि कहते कि जी हमने आपकी ना कबाब हांडी खानी है। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है जी। जल्दी से मैंने फिर कबाब निकाले, उनको फ्राई किया। इतनी मज़े की रेसिपी बनती है ना, ये बहुत बेसिक सी चीज़ों से बनती है। वैसे मैंने पहले शेयर भी किया है, बट आज जो मैंने बनाई थी ना वो मैंने बटर के अंदर बनाई थी, और इसका टेस्ट उससे भी आउट क्लास आया था। सिंपली कबाब लिए हैं, कोई भी ले लिए, मैंने यहाँ पर केरन्स के लिए थे, उनको फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है ना अच्छे से मसाले की भुनाई की, जिसके अंदर ब्लेंड करके प्याज को अच्छे से ब्लेंड किया हुआ था, टमाटर हरी मिर्चें वगैरह डाल के, लहसुन अदरक डाल के उनकी अच्छे से भुनाई कर ली बटर डाल के। बाकी स्पाइसेस में कुछ बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं हमारे वही डाले थे। और इस पॉइंट पे जब ऑयल आ गया था तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ली 4-5, वो मैंने जो है इसको कट लगा के वो भी डाल दिया। जब इस पॉइंट पे आया तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना सारे कबाब डाल दिए थे। रोटी हम लोगों ने बाहर से तंदूर की मंगवा ली थी, और कबाब डालने के बाद ना बस फिर इसकी अच्छी सी थोड़ी देर मिक्सिंग करनी थी। मिक्सिंग करने के बाद फिर इसको दम लगा के रख देना था 10 मिनट के लिए, जिसके साथ कबाब भी सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से ऑयल भी आ जाता है। और उसके बाद धनिया के साथ गार्निशिंग वगैरह की, और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। ईद वाले दिन की कोई इतनी वो नहीं होता डे हमारा, क्योंकि हस्बैंड मेरे बिज़ी होते हैं और फिर मैं खुद अकेली होती हूँ। तो अकेले बंदे की क्या ईद होती है, बस फिर मैं अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, और बस यही मेरी ईद होती है। तो उम्मीद है जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।